कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर, स्टडी प्रेशर काफ़ी होगा। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम सभी टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं कि आप अच्छा कर सकें, अपने सिलेबस को कवर करें। 12th कॉमर्स की वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। अकाउंट्स में और 12th अकाउंट्स जो है अपने आप में काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है और इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली और टाइम के अकॉर्डिंगली जब तक हम नहीं करते तब तक हमें अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज लेके आए हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक एस एम शुक्ला सर राइटर हैं, जिसके टॉपिक हमारा है व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन आफ्टर रिटायरमेंट। पिछला क्वेश्चन जब हमने किया था, आप देखे होंगे पिछली वीडियो में, क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में था। तो हमने जब सॉल्व किया था क्वेश्चन तो हमने गेनिंग को कैलकुलेट नहीं किया था। हमने आपको बताया था सिंपल सा तरीका है गेनिंग का। क्या होता है गेनिंग का बच्चों, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। मान लीजिए अगर किन्हीं पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है एबीसी का 5:3:2, ओके 5:3:2 रेशियो है। सपोज दैट ए रिटायर हो रहे हैं तो गेनिंग अपने आप 3:2 बन जाएगा। कैलकुलेट जब करेंगे गेनिंग का फार्मूला आपको बता दूं, G equals N minus O. What is N? What is O? N for new ratio and O for old ratio. तो ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। गेनिंग हमें निकालना है। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जैसे एडमिशन में जब आप एडमिशन ले रहे थे, दैट मीन्स साझेदार का आगमन हो रहा था, साझेदारी संस्था में नए साझेदार का आगमन हो रहा था, तब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। और अब जबकि एक साझेदार जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, उसे छोड़ रहा है, तब हम गेनिंग निकालते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। क्लियर? तो गेनिंग का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। मैं शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझाया। जब तक कोई रेशियो नया ना दिया हो तो बचे हुए पार्टनर्स का रेशियो ही गेनिंग होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब क्वेश्चन में कोई नया अनुपात आपको नहीं दिया गया है, न्यू रेशियो इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, then remaining ratio will be the gaining ratio of old partners. Clear? इसी तरह अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है, हम ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हमने हेडिंग लिख रखी है when new ratio is given after retirement, that means आपके इस क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है कि एक साझेदार के जाने के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद नया अनुपात क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है, तब आपको इस कंडीशन में गेनिंग की कैलकुलेशन करनी होगी। खैर ये तो तरीका था, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होगा। क्वेश्चन में जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे, दिखाएंगे और इसका पार्टनर्स कैपिटल पे ट्रीटमेंट करेंगे। और गेनिंग को मैं बता दूं, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जो कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंस है उसकी क्या है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आप गुडविल, जब आपका एक साझेदार, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अवकाश ग्रहण कर रहा है तो वो साझेदारी संस्था से अपने हिस्से की ख्याति लेकर भी जाएगा और ख्याति लेकर जो जाएगा तो उसे पुराने साझेदार अपने अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में मिला के उसे देंगे। इसी चीज को पार्टनर्स कैपिटल में हम कैलकुलेट करते, गेनिंग का वहां यूज होता है। ठीक है, तो आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं। रिवैल्यूएशन फर्स्टली हमें बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, जानते हैं आप। ठीक है, सीधे आते क्वेश्चन में। आपकी डिटेल्स है, पहला एडजस्टमेंट है, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। आपके रेशियो में बता दूं, आपके राम एंड कंपनी की ये फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, राम, विजय और श्याम। ये 3 पार्टनर हैं जिनमें से विजय रिटायरमेंट ले रहे हैं। रेशियो इनका 5, 3 और 2 का है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। सेकेंड एडजस्टमेंट आपका जो है बताया गया, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों को 10% और 5% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना है तो डेबिट में लिखते हैं, आप जानते हैं। सिंपली वी राइट हियर टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, ओके।
लैंड एंड बिल्डिंग का देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से करना है, एक्चुअल वैल्यू 2,10,000 है तो 10% इसका 21,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डेप्रिशिएट करना है, एक्चुअल वैल्यू जो आपको दी है 1,30,000 है तो इसका 5% 6,500 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें और क्या एडजस्टमेंट है आपके पास। बच्चों राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, समझ लीजिएगा, आप काफी समझदार हैं। नेक्स्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन है विजय के द्वारा, विजय जो ये रिटायर हो रहा है इसके द्वारा 15,000 रुपए में विनियोग ले लिया। दैट मीन्स विजय टेकन 15,000 रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का 15,000 रुपए रेट दिया है। एक्चुअल बैलेंस शीट जब आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 12,000 दी है, ओनली 12,000, 12,000 दी और विजय ने अगर 15,000 में लिया, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 3,000 का इंक्रीमेंट है। और इंक्रीमेंट अगर है किसी एसेट में तो उसे क्रेडिट में लिख लेते हैं। बाय इन्वेस्टमेंट 3,000 अकाउंट लिख दीजिएगा। आगे बोला है देनदारों पे संदिग्ध ऋणों के लिए 20% प्रावधान करना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन डेटर्स। ओके, तो 20% का हमें प्रोविजन करना है। सीधे हम प्रोविजन जितना होता है हमारा डेबिट होता है मेनली टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो डेटर्स आपके वैल्यू जो रखते हैं 1,39,000 की डेटर्स की वैल्यू है और इसका निकालना है 20%। 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13,900। 20% मल्टीप्लाइड बाय 2, 0, 8 कैरी 1, 6, 7, 2 1 2, 27800 आपका हो जाएगा 20%। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं और क्या है हमारे पास। और आपका राम श्याम भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे जो इन्फॉर्मेशन है, यानी इनका जो नया रेशियो होगा 1:1 होगा, इक्वल होगा। विजय को जो अमाउंट पे करनी है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा इवेल्युएशन की डिटेल्स कंप्लीट है, हम इसे फाइनल चेक करते हैं। सीधा सा देखने में आपको लग रहा है 3,000 यहाँ कम है, यहाँ पर अमाउंट बहुत ज्यादा है। टोटल कर लीजिए कितना है आपका, 20,000, 20,000, 40,000, 40, 40, 7, 47, 47 और 6 आपके कितने हुए 53,000, 53,000 प्लस 500, 54,300 आपका बन जाएगा। क्लियर, 54,300, 54,300 से 3,000 घटा देंगे, कितना आएगा, जी हाँ आपका आ जाएगा 51,300, 51,300। ओके, 51,300 जो आएगा आपका वर्ष चेक कर लें इसे 6,500, 20, 20, 40, 6, 7, 7, 14, 54, ये 55 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 55। अगर ये 55 होगा तो ये कितना हो जाएगा 52, 52,300। 52,300 को 5:3:2 में हम डिवाइड कर लेंगे बाई लॉस आपका हो गया, लॉस ट्रांसफर। राम के लिए R, विजय के लिए V, श्याम के लिए S। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सिंपली 5,300 को डिवाइड मार दीजिए 10 से। क्यों 10 से करेंगे, 5 + 3 + 2 10, 10 से डिवाइड करके जो भी आएगी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, R का रेशियो आ जाएगा। V के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह S के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपली कितना आएगा 5230। 1 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करिए। 0, 15 1 5 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1, 25 1 26, 26 150 किसका, R यानी राम का, 26 150। ओके, V का करना है हमें। V का करने के लिए क्या करना है, V का रेशियो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। 0, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 15, 15,690। विजय का आ गया 15,690। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 2 से श्याम को निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 10,460।
किसकी वैल्यू? श्याम की 10,460। क्लियर। ये टोटल आपका 52,300 हो जाएगा। टोटल कर देंगे 55,300 आपका हो जाएगा। कोई डाउट? होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। रिवैल्यूएशन आपका प्रिपेयर हो गया है। रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे सीधे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए। पार्टनर्स कैपिटल बनाने वाले थे, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करके समझा दें। इन्फॉर्मेशन हमारी राम, विजय और एस 5:3:2 के ओल्ड रेशियो पे थे। विजय आपका रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया है इक्वल होगा, यानी 1:1। राम और श्याम सारे प्रॉफिट एंड लॉस को फ्यूचर में डिवाइड करेंगे। बात आती है गुडविल की। गुडविल क्या विजय को मिलनी चाहिए? तो गुडविल की बात करें तो टोटल गुडविल जो है फर्म की, टोटल गुडविल वो है 1,00,000। 1,00,000 है। अब विजय को कितनी मिलनी चाहिए? विजय को मिलनी चाहिए 3/10। तो विजय शेयर इन गुडविल, विजय शेयर इन गुडविल। विजय का शेयर कितना बनना चाहिए? 1,00,000 टोटल है और इनके रेशियोज के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए 3/10 पार्ट। 3/10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली 30,000 रुपए गुडविल किसे मिलनी चाहिए? विजय को मिलनी चाहिए। अब 30,000 विजय को गुडविल मिलनी चाहिए, तो विजय को मिलनी चाहिए 30,000, हम यहां लिख देते हैं। लेकिन इस 30,000 को कैसे मतलब राम और श्याम किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करके विजय को देंगे, इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। तो अब यहाँ पे हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे तो हमने कहा था आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग। अगर नया दिया हुआ है तो गेनिंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो गेनिंग का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं फिर से मैं। गेनिंग रेशियो इक्वल्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम राम के लिए ले रहे हैं आर्स गेनिंग। आर का गेनिंग रेशियो कितना होगा? न्यू कितना है? न्यू है आपका 1/2। ओल्ड कितना है? 5/10। इसी तरह एस गेनिंग रेशियो, एस का गेनिंग कितना बनेगा? न्यू है 1/2, ओल्ड है इनका 2/10। ओके, 2/10। चेक करते, कैलकुलेट करते, नीचे एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने के लिए नीचे की दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 5 - 5/10, दैट मीन्स 0। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 - 2/10, दैट मीन्स 3/10। इसका मतलब ये है कि केवल एस सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए सॉरी एस को गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस में एडमिशन के चक्कर में बोलिए रिटायरमेंट चल रहा है, एस गेनिंग कर रहा है। एक्स को अगर एस को केवल हिस्सा मिल रहा है तो एस ही 30,000 रुपए पूरे अपनी जेब से किसे देंगे? विजय को देंगे। क्लियर। तो विजय अपना गुडविल का हिस्सा किससे लेगा? श्याम से लेगा, ना कि राम से। चलते हैं, आपने समझ लिया, सीधे पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने लगते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के लिए फॉर्मेट हम रेडी करेंगे और फिर सीधे अपनी डिटेल्स नोट करना शुरू कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, श्याम, विजय, राम, श्याम, विजय, राम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं उनकी पुरानी कैपिटल, जिसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस करके, बाय बैलेंस बीडी। तो ये आपकी जो कैपिटल है बुक के अकॉर्डिंगली 80,000, 20,000 और 30,000 है रिस्पेक्टिवली।
80,000 राम की, विजय की है आपकी 20,000 और 30,000 है श्याम की। क्लियर? तो ये इनकी पुरानी कैपिटल हो गई। कोई रिजर्व आपका दिया नहीं हुआ, आपको रिवैल्यूएशन में हुआ था लॉस, और लॉस को यहां लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना हुआ था लॉस आपको? 26,150 श्याम का हुआ था, 26,150। विजय का हुआ था आपका 15,690 और शाम का हुआ था 10,460। क्लियर? ये लॉस हुए थे रिवैल्यूएशन में। अब नेक्स्ट आइटम हमें क्या लिखना है? गुडविल लिख लेते हैं, सीधी बात। बाय। अब विजय रिटायर हो रहे हैं, विजय रिटायर हो रहा है आपका, तो विजय को मिलेगी 30,000 की गुडविल। किससे मिल रही है? एस यानी बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब क्योंकि एस से मिल रही है तो यहां पर भी डेबिट हो जाएगा टू विजयस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में गुडविल लिख सकते हैं आप समझने के लिए, वहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 30,000 ये दे रहा है, यहां आर वी एस ओ आर एस ओके, राम विजय श्याम। तो ये श्याम के अकाउंट से 30,000 डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? एक और पार्ट है, अभी आपको मैं रिवैल्यूएशन में बताया था कि विजय ने 15,000 रुपए में क्या लिया? इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट लिया विजय ने, तो यहां पर आपको नोट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसने लिया? विजय ने लिया, तो 15,000 इनके अकाउंट से यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा है हमारे पास। डिटेल में भी कोई नई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें लिखना चाहिए। टोटल करना शुरू करते हैं। ये 80,000 आपको दिख रहा है, फाइनल 80,000। यहाँ 26,150 है, 80,000 से 26,150 घटा दीजिए। जीरो 5 8 3 5 53,850 ये आपका बचेगा राम का। ये नई कैपिटल है टू बैलेंस सीडी न्यू कैपिटल। कितना? 53,850। विजय का बनना है टोटल 50,000। 50,000 में से 15 30,690 कम हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 19,310। एक क्वेश्चन में आपके बोला था लोन बना देना है, इनके बैलेंस को यानी विजय के बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस के जस्ट ऊपर लिख लेंगे टू लोन अकाउंट। आप स्पेस रखिएगा, मैंने नहीं ध्यान दिया था। तो ये आपका कितना? 19,310 का लोन अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? विजय की कोई कैपिटल नहीं रहेगी। अब बात करते हैं श्याम की। श्याम का देख रहे हैं 30,000 इधर है, उधर कितना है? 40,460, यानी उसका डेबिट पार्ट ज्यादा है। ये है 40,460, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 80,000। तो केवल नई फर्म में कैपिटल इन्हीं की रहेगी। किसकी? राम की। एस को लाना पड़ेगा करंट अकाउंट के थ्रू बाय कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे? ब्रॉट इन, उन्हें लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 10,460 रुपए लेके आना पड़ेगा। क्लियर? 40,460। तो ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल रेडी है। देख लीजिए क्लियर। एक बार फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, फिर एस की कैपिटल यानी उसका गुडविल का पार्ट,
विजय को जो मिलनी चाहिए 30,000, आपने रेशियोज निकाले थे गेनिंग रेशियो, तो एस केवल गेन कर रहा था तो इसलिए एस अपने पास से देगा, यहाँ दे रहा है तो इसलिए उसकी कैपिटल से डेबिट भी हो जाएगी वो अमाउंट। ये पुराने रिवैल्यूएशन के लॉसेस दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट 15,000 में विजय ने ले ली थी, हमने नोट कर दिया। विजय के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था, 19,310 का लोन अकाउंट उसके लिए खोल दिया हमने। बैलेंस की बात करते हैं, राम का 80,000 का टोटल क्रेडिट बनना था, 26,150 लॉस के डेबिट हो जाएंगे, 53,850 उसकी कैपिटल बन जाएगी। श्याम के लिए जब देखते हैं तो श्याम का पता चलता है कि 40,460 उसके ऑलरेडी डेबिट है, 30,000 कैपिटल थी, इसलिए उसे इस बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए 10,460 और लाने पड़ेंगे जो करंट अकाउंट के थ्रू लेके आएगा। क्लियर? तो ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं सीधे बैलेंस शीट के लिए। ओके, बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, फॉर्मेट रेडी है, डिटेल्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल पार्ट लिखते हैं। अब कैपिटल पार्ट अगर करें तो कैपिटल किसकी बची है? केवल राम की बची है, तो राम की कैपिटल हम डायरेक्टली उसके अकाउंट कॉलम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। राम की जो कैपिटल थी वो 53,850 थी। इसी तरह विजय का लोन अकाउंट वो था 19,310 का, और जो श्याम थे उनका डेबिट बैलेंस था वो एसेट में जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्रेडिटर्स आपके दिए हुए हैं 2,06,000 के, क्रेडिटर्स 2,06,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था क्रेडिटर्स पे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया हुआ है 44,000, 44,000। फिर आपका दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन ये आपके 3,20,000 के। फाइनल कर लीजिए। आते हैं एसेट्स कॉलम में। आपका लैंड एंड बिल्डिंग ये थे आपके 2,10,000 के थे, जिसमें से 21,000 आपका लेस हो जाएगा। ये जो आपकी अमाउंट बचेगी डेप्रिसिएशन 21,000 घटाने के बाद 1,89,000 बचेगी। प्लांट एंड मशीनरी इसका बैलेंस था 1,30,000 और डेप्रिसिएशन इस पे था 6,500 का। यह आ जाएगा 1,23,500। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, 40,000 का फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख देंगे। आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 का दिया, नया रेट 15,000 थे, लेकिन विजय ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसलिए एसेट कॉलम में इन्वेस्टमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? स्टॉक है 1,26,000 का, उसे लिख लेंगे। स्टॉक 1,26,000। क्लियर? अब आपका है डेटर्स। डेटर्स आपको याद है 20% हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था। डेटर्स एक्चुअल अमाउंट है 1,39,000 और जो प्रोविजन हमारा बना था 20% वो बना था 27,800 का। घटा दीजिए 1,39,000 से 27,800, देख लेते हैं कितना है। यह आपका 200 आ जाएगा। 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1,11,200 लिख लेंगे, 1,11,200। अब आपका है कैश 43,000, 43,000 और श्याम का करंट अकाउंट कितना 10,460। क्लियर? अब इसे आप टोटल कर लेंगे तो आपका जो टोटल होगा 6,43,160 का
आ जाएगा। सेम फॉर लायबिलिटी 6,43,160। एक पार्ट आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। 000 5 + 1 6 8 + 3 11 1 कैरी 1 गया। 3 1 4 4 + 9 13 13 + 6 19 19 + 4 23 23 का 3 कैरी गया 2 2 5 + 2 7 8 8 8 0 और 8 + 4 12 12 + 2 14 का 4 कैरी 1 गया आपका 2 3 + 1 6 6,43,160 6,43,160। सेम आपका एसेट्स भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक कर चुका हूं मैं, आप भी इसे लगा के देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह आपने देखा आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है। ध्यान रखने वाली बात थी, श्याम का करंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस आया था उसका तो उसे कैपिटल लानी पड़ेगी, इसलिए वो एसेट में 10,460 यहाँ इसके करंट अकाउंट में लिख दिया जाएगा। ओके, विजय का लोन अकाउंट हमने लिख दिया। राम की केवल कैपिटल बची थी, इसलिए राम का कैपिटल में 53,850 हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन घटा दिया। इन्वेस्टमेंट हम नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट विजय ले चुका है, उसने 15,000 में इन्वेस्टमेंट को ले लिया था। इस तरह आपकी बैलेंस शीट टोटल आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपने इस वीडियो को समझा होगा, क्वेश्चन को समझा होगा, कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए होंगे। वीडियो पूरी देख ली है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।